Hello everyone. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we are diving into a really amazing topic that I find amazing. It's very important for all of us to know about this particular concept, and it is algorithmic literacy. Now, don't let that big word scare you off. It's something that affects all of us. It's something that I experience every single day, especially when I am online, especially when you are online. You experience it as well. लेकिन क्या पता शायद अवेयर नहीं रह चुके हैं इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए मैं आया इस चीज़ को अवेयर करने के लिए कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सोचा कि जब आप ऑनलाइन होते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे होते हो, फेसबुक पे होते हो, आपको ना एक दोस्त से या एक पर्टिकुलर चैनल से काफ़ी पोस्ट्स की सजेशंस आती हैं, या जब आप यूट्यूब पे होते हो तो आप देखते हो कि आपको वही चीज़ मिल रही है जो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू वॉच नेक्स्ट। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एल्गोरिथम। सो ये एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह वर्क करता है बिहाइंड द सीन्स। इट शोज़ यू थिंग्स you will like, based on what you liked, based on what you shared, based on what you watched before. So अगर आप मेरी चैनल को लाइक करते हैं, अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको इतने ज़्यादा पोस्ट दूसरे चैनल्स पे आते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे चैनल के कंटेंट के साथ मैच करते हो, क्योंकि आपने मेरे चैनल के मेरे कंटेंट को लाइक कर दिया तो एल्गोरिथम आपको बताता है शायद आप ये भी आप पसंद कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, क्या ये अच्छा है? पॉइंट नंबर 2, इससे क्या हमें कुछ खामियां हो सकती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है ये? एंड नंबर 3, ये तो खाली एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथमिक लिटरेसी जो इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड बताया वो क्या है? तो पहले हम एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट तो वो नहीं हूँ कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, डिग्री की है, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज मैं देना चाहता हूँ कि जो एल्गोरिथम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि ये आपको वही चीज़ देते हैं जो आपको चाहिए, या आपके लाइफ को कन्वीनियंट बनाता है कभी कभी, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए ये आपको फीड करता है। बट दे आर शेपिंग व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डोंट सी ऑनलाइन। क्योंकि जो हम ऑनलाइन नहीं देखते हैं डजंट मीन जो हम ऑनलाइन सिर्फ देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ चीज़ें हम मिस भी करते हैं जो हम नहीं देखते हैं ऑनलाइन। सो समटाइम्स दीज एल्गोरिथम्स कैन ट्रैप अस इन ए बबल एंड इट शोज अस only things that agree what we already believe, and that's not always a good thing. ये अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे काम आती है एल्गोरिथमिक लिटरेसी। अब यहाँ पे भाईजान ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एल्गोरिथमिक लिटरेसी है क्या? ये है कि आप इन एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करो कि ये वर्क कैसे करते हैं, ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं कंटेंट को जो आप देखते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट अवेयर दैट व्हाट शोज अप ऑन योर स्क्रीन दैट इजंट रैंडम, इट जस्ट चोजन फॉर यू। ये आपके लिए तैयार किया गया है, रेडीमेड आपको दिया जाता है। ये दो आपने ना वो आपने अनार का दाना जो है वो आपको अच्छा लगता है, ये लो अनार का एक पार्ट, अब ये शायद आपको अच्छा लगेगा। व्हाट अबाउट अदर फ्रूट्स? सो इसी तरह से हम बोलते हैं कि खाली हम अनार नहीं खाएंगे, हमें बाकी फ्रूट्स की भी ज़रूरत है। सो समटाइम्स दैट मीन्स यू माइट मिस आउट ऑन अदर इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स। सो अगर आप एक पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करते हो या वीडियो देखते हो पॉलिटिक्स के ऊपर, तो आपको जो वीडियो आपने लाइक किया हो, ये जो आपने शेयर किया हो, आपको वैसे ही सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको सजेस्ट किए जाते हैं एल्गोरिथम के तौर पर। लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे आपको एल्गोरिथमिकली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो आपको शेयर किया जाता है, जो आपके साथ, जो आपके पास जो फीड किया जाता है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये तो मुझे वही चीज़ मिल रही है जो मैंने पहले लाइक कर दिया, और बाकी व्यू पॉइंट्स आप मिस कर रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं पता है। सो algorithmically literate means you take control of your online experience. Don't just accept what's fed to you, explore different sources as well, and question why certain things are popping up in your feed, why certain things are popping up in your Instagram feed, in your Facebook posts, and in your YouTube homepage as well. मेक एन एफर्ट टू सीक आउट अ वैराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। देखो, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ी प्लेस है। एक छोटा
छोटा प्लेस नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक छोटी सी चीज़ है या एक पार्ट है ऑनलाइन मीडियम का. इट्स अ बिग प्लेस विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो लेट्स मेक श्योर वी आर गेटिंग अ फुल पिक्चर. ऐसा नहीं कि हमें एक क्लोज़अप मिल रहा हो, है ना. तो जब हम पिक्चर्स उठाते हैं, हम ना क्लोज़अप, मिड क्लोज़अप, लॉन्ग शॉट्स, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स, लैंडस्केप शॉट्स, पोर्ट्रेट शॉट्स, वो शॉट्स हम लेते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे एक फुल पिक्चर चाहिए. जब आप फुल पिक्चर लेते हो, आप जूम इन जूम आउट करते हो, छोटी छोटी सी डिटेल को भी आप परखते हो. वैसे हमें इंटरनेट पे एक फुल पिक्चर चाहिए. अगर मुझे एक टॉपिक सर्च करना है और वो टॉपिक होगा फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ मीडिया लिटरेसी, मुझे खाली एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मुझे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए. तभी तो मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचूंगा, है ना. लेकिन अगर मुझे एक सिमिलर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, दैट मीन्स आई एम गोइंग इन वन डायरेक्शन. ठीक है. और बाकी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है. मुझे बाकी चीज़ें, बाकी डायरेक्शंस मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किए. ठीक है. और बाकी डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर बीइंग अवेयर ऑफ हाउ algorithms work in the first step in making smarter choices online. So you have to stay curious, you have to stay informed, and you have to keep exploring. That's very important. And keep watching Media Dictionary for more important videos. Thank you so much. Take care.